नमस्ते। इस वीडियो के दौरान हम लोग ये सीखेंगे कि किसी भी मोबाइल वाणी के इंस्टेंस का मॉडरेशन कैसे करते हैं। आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कोई भी कॉलर जब मोबाइल वाणी के किसी भी निशुल्क 24 घंटे चलने वाली फ़ोन नंबर पे कॉल करते हैं तो उसके पश्चात क्या होता है। कॉल करने के पश्चात वो कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है और कुछ देर बाद किसी और नंबर से उस कॉलर के पास कॉल वापस आती है। उस कॉल के दौरान कॉलर को कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि दूसरों द्वारा दिए गए संदेश सुनने के लिए 1 दबाएं, अपनी राय या प्रतिक्रिया रिकॉर्ड कराने के लिए 3 दबाएं, इत्यादि। मॉडरेशन की ज़रूरत तभी पड़ती है जब कोई कॉलर उस कॉल के दौरान अपनी राय, प्रतिक्रिया या सवाल रिकॉर्ड करवाए। आइए अब जान लेते हैं कि मॉडरेशन किस प्रक्रिया को बोला जाता है और उस प्रक्रिया के दौरान हमें क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको इंटरनेट द्वारा ग्राम वाणी का दिया हुआ मॉडरेशन वेब पेज खोलना पड़ेगा। उस पेज में ग्राम वाणी द्वारा दिए गए यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के आपको साइन इन करना पड़ेगा। साइन इन करने के पश्चात आपके सामने वहाँ कई सारे ऑप्शंस होंगे। उनमें से मोबाइल वाणी के लिए निर्धारित एप्लीकेशन में आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के पश्चात आपके सामने मॉडरेशन का पेज खुल जाएगा, जिसमें प्रधानतर 2 भाग है। एक पब्लिश्ड न्यूज़ के नाम से है, दूसरा अनपब्लिश्ड न्यूज़ के नाम से है। पब्लिश्ड न्यूज़ के भाग में वो तमाम आइटम्स दिखते हैं जो मॉडरेटेड और पब्लिश्ड है, जबकि अनपब्लिश्ड न्यूज़ के भाग में वो आइटम्स दिखते हैं जो कॉलर्स द्वारा दिया गया हो और अब तक मॉडरेटेड या पब्लिश्ड ना हो। तो कोई भी नया आइटम देखने के लिए अनपब्लिश्ड न्यूज़ के भाग में हमें जाना पड़ेगा। कोई भी कॉलर द्वारा जब भी कोई नया आइटम रिकॉर्ड किया जाता है तो वो अनपब्लिश्ड न्यूज़ के भाग में दिखता है। मॉडरेशन के जरिए कॉलर द्वारा दिए गए आइटम को हम लोग या तो पब्लिश कर सकते हैं या फिर उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। मॉडरेशन के जरिए हम किसी भी आइटम को आर्काइव भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो जान ले कि पब्लिश करने की ज़रूरत क्या है। मॉडरेशन इंटरफेस में कोई भी आइटम या कॉलर द्वारा दिया गया संदेश को
जब हम पब्लिश करते हैं तो वे संदेश दूसरे लोगों द्वारा सुना जा सकता है। अगर कोई आइटम को हम लोग रिजेक्ट करते हैं तो वो आइटम अन्य लोग द्वारा नहीं सुना जा सकता है। कोई भी पब्लिश आइटम को हम आर्काइव कर सकते हैं, लेकिन ये याद रखना ज़रूरी है कि आर्काइव करने के बाद कोई भी पब्लिश्ड आइटम मोबाइल वाणी के फ़ोन नंबर पे नहीं चल रहा होता है। आइए अब जान लेते हैं कि कोई भी आइटम को मॉडरेट और पब्लिश करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले उस आइटम को सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके पश्चात दाहिने हाथ की तरफ दिया गया भाग में उस आइटम से संबंधित कई जानकारी हमको दिखेगी, जैसे कि किस तारीख और वक्त पे वो आइटम रिकॉर्ड किया गया है। किसी भी आइटम को मॉडरेट करने का पहला कदम होगा उस आइटम को सुनना। सुनने के पश्चात एक मॉडरेटर ये निर्णय लेंगे कि वो आइटम पब्लिश करने के लायक है या नहीं। अगर है तो उस आइटम को एक उपयुक्त शीर्षक या टाइटल देना पड़ेगा। उसके पश्चात दिए गए बॉक्स में उस आइटम का लोकेशन संबंधित डिटेल भरना होगा। इसके बाद उस आइटम पे मैनुअल टैग्स डालना होगा। इसके बाद उस आइटम के लिए एक कैटेगरी टैग चुनना पड़ेगा। इसके पश्चात उस आइटम का क्वालिफायर चुनना पड़ेगा। क्वालिफायर के पश्चात उस आइटम के लिए एक फॉर्मेट चुनना पड़ेगा। सबसे आखिर में दिए गए स्थान पे ट्रांसक्रिप्शन यानी कि उस आइटम का एक संक्षेप लिखना होगा। जब ये सारे बॉक्सेस भर जाए तो नीचे दिए गए पब्लिश बटन पे क्लिक करना होगा और उसके पश्चात सेव की ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। आइए अब जान लेते हैं कि मैनुअल टैग्स कैसे डालते हैं। कोई भी एक निर्दिष्ट अभियान के लिए आपको वही मैनुअल टैग इस्तेमाल करना है जो ग्राम वाणी से आपको मिलेगी। कोई ऐसे अभियान जो आपकी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन द्वारा परिचालित है, उसके लिए भी चुने गए या निर्धारित मैनुअल टैग्स ही डालना है। याद रखें, मैनुअल टैग्स में आप एकाधिक टैग्स डाल सकते हैं। अब जान लेते हैं कि कैटेगरी टैग कैसे डालना है। मैनुअल टैग्स के जैसा ग्राम वाणी से निर्दिष्ट अभियान के लिए कैटेगरी टैग भी आपको बता दिया जाएगा। कैटेगरी टैग्स के बॉक्स में से वही निर्दिष्ट कैटेगरी टैग आपको चुनना है। अब जान लेते हैं कि क्वालिफायर क्या होता है। क्वालिफायर से हमको ये पता चलता है कि कॉलर द्वारा दिया गया संदेश नकारात्मक है या सकारात्मक है, या फिर वो संदेश निष्पक्ष है। इन तीनों ऑप्शन में से आपको कोई एक चुनना है। उदाहरण के तौर पे, अगर कोई कॉलर अपने इलाके की स्वास्थ्य सुविधा के बारे में शिकायत करते हैं तो वो नकारात्मक होगा। अगर वो कॉलर केवल जानकारी दे रहे हैं तो वो निष्पक्ष होगा। किसी भी वक्त अगर इन तीनों ऑप्शन में से आप ना चुन पाओ तो उसको नॉट नोन मार्क करें। अब जान लेते हैं कि फॉर्मेट क्या है। कॉलर द्वारा दिया गया संदेश को हम कई वर्ग में बांट सकते हैं, जैसे कि कॉलर द्वारा दी गई प्रतिक्रिया
उनकी निजी राय हो सकती है या फिर वो किसी अभियान का भाग भी हो सकती है। इसी तरीके से उनकी प्रतिक्रिया किसी चल रहे चर्चा का भाग भी हो सकती है। अगर वो गाना गाए या चुटकुले सुनाए तो उसे एंटरटेनमेंट मार्क किया जा सकता है। आइए देख लेते हैं कि अलग अलग फॉर्मेट क्या है। सबसे पहला है QA, जिसका मतलब है क्वेश्चन और आंसर या फिर सवाल और जवाब। इसके बाद वाला फॉर्मेट है न्यूज़, यानी के समाचार या संदेश। इसके बाद आता है ओपिनियन या निजी राय। इसके पश्चात आता है कैंपेन या अभियान। अभियान के बाद आता है डिस्कशन या चर्चा। इसके बाद आता है एंटरटेनमेंट। इसके बाद है इंफॉर्मेशन या जानकारी। और सबसे आखिरी में है इंटरव्यू या साक्षात्कार। अगर इन फॉर्मेट में से कोई भी एक फॉर्मेट कॉलर के संदेश से ना मैच करे तो उसको नॉट नोन मार्क करे। याद रखने वाली बात यह है कि कोई भी अभियान के अंतर्गत आई हुई प्रतिक्रिया कैंपेन मार्क होगा। इन सब कार्य के पश्चात कॉलर द्वारा दी गई संदेश का 1 लाइन संक्षेप ट्रांसक्रिप्शन के लिए दिए गए बॉक्स में लिखना है। ये सारे बॉक्सेस भरने के पश्चात आपको पब्लिश का बटन सिलेक्ट करना है और सेव दबाना है। कोई भी आइटम पब्लिश होने के पश्चात उसके महत्व के हिसाब से हम उसको 1 से 10 के बीच में रैंक कर सकते हैं, ताकि कॉलर को सबसे पहले वो निर्धारित आइटम सुनाई दे। उदाहरण के तौर पर किसी भी अभियान से जुड़ा हुआ प्रोमो सबसे पहले रखा जा सकता है। आइए अब जान लेते हैं कि कैसे आइटम्स को रिजेक्ट करना चाहिए। एक, वो आइटम जो इनकम्प्लीट या अधूरा है। दूसरा, वो आइटम जिसकी आवाज साफ ना हो या जिसके पीछे काफी शोर हो रहा हो। वो आइटम जिसमें किसी भी प्रकार का गाली गलौज किया गया हो या फिर किसी व्यक्ति विशेष को बदनाम किया गया हो। वो आइटम जो जातिवाद को बढ़ावा दे। वो आइटम जो किसी चीज का विज्ञापन हो। वो आइटम जिसमें किसी निर्दिष्ट राजनीतिक दल के पक्ष या विपक्ष में बात की गई हो। साथ ही में ऐसे आइटम जो एक बार पहले पब्लिश हो चुका हो। याद रखें, अगर कॉलर किसी भी संवेदनशील मुद्दे पे बात करे तो उस आइटम को वेरीफाई ना करके ना चलाए। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई वक्ता सांप्रदायिक हिंसा के बारे में बात करे तो उस आइटम के बारे में अधिक जानकारी लिए बिना उसको प्रसारित नहीं करना चाहिए। आप चाहे तो मोबाइल वाणी में कॉल करने वाले व्यक्ति को गाइडेंस कॉल भी दे सकते हैं, जैसे कि जिनका आइटम अधूरा रह गया हो उनको आप कॉल करके दोबारा रिकॉर्ड करवाने की बात बोल सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं कि कैसे आइटम को आर्काइव करना चाहिए। पब्लिश्ड के प्लेलिस्ट में 1 से 10 के पश्चात कोई भी आइटम को आर्काइव कर सकते हैं। कोई ऐसा आइटम जो काफी देर चल चुका है उसको भी प्लेलिस्ट से हटाने के लिए आर्काइव किया जा सकता है। इसके अलावा मॉडरेशन इंटरफेस के जरिए आप रिकॉर्ड किया हुआ कोई भी फाइल अपलोड कर सकते हैं, जैसे कि प्रोमोज। इसके लिए आपको अनपब्लिश्ड न्यूज़ के बगल में दी हुई ऑप्शन क्रिएट न्यू पे क्लिक करना पड़ेगा।
क्रिएट न्यू करने के बाद इस पेज को रिफ्रेश करें और पेज की सबसे अंत में जाए। वहाँ आपको नया आइटम दिखाई देगा। उस आइटम को सिलेक्ट करें और चुने हुए साउंड फाइल को अपलोड करें। अपलोड करने के पश्चात मॉडरेशन के लिए सारे ज़रूरी बॉक्स भरें और उसको पब्लिश करके सेव कर दें। साथ ही में मॉडरेशन इंटरफेस के ज़रिए कोई भी साउंड फाइल को सिलेक्ट करके आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। मॉडरेशन इंटरफेस में आप किसी भी आइटम को उसका आइटम नंबर, कैटेगरी, मैनुअल टैग, टाइटल या ट्रांसक्रिप्शन के जरिए ढूंढ सकते हैं। जैसे कि अगर कोई आइटम का नंबर है 1 2 3 4 5 तो सर्च आइटम में जाकर के ID:1 2 3 4 5 लिख के आप उस आइटम को ढूंढ सकते हैं। अगर आपको मोबाइल वाणी पे मौजूद अलग अलग एप्लीकेशन या चैनल पे जाना है तो बाएं तरफ स्क्रीन के ऊपरी भाग में एप्लीकेशंस के ऊपर जाए और वहां से निर्दिष्ट एप्लीकेशन चुनें। धन्यवाद।